जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविद्रायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। निवातक कवच वध पर्व हमारा पूर्ण हुआ है और आज अगर पर्व शुरू हो रहा है। अथ षट सप्तति अधिक शततमोऽध्याय। भीमसेन की युधिष्ठिर से बातचीत और पांडवों का गंधमादन से प्रस्थान। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, रथियों में श्रेष्ठ महावीर अर्जुन जब इंद्र भवन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके लौट आए, तब उनसे मिलकर कुंती कुमारों ने पुनः कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव इंद्रतुल्य पराक्रमी अर्जुन के साथ उस परम रमणीय शिला शिखर पर कुबेर की क्रीड़ा भूमि के अंतर्गत उन्हीं वनों में सुख से विहार करने लगे। वहां कुबेर के अनुपम भवन बने हुए थे। नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेक प्रकार के खेल होते रहते थे। उन सब को देखते हुए किरीटधारी अर्जुन बहुधा वहां विचरा करते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्रों के अभ्यास में संलग्न रहते थे। राजन, राजकुमार पांडवों को राजाधिराज वहां का निवास प्राप्त हुआ था। वे वहां रहकर भूतल के अन्य प्राणियों के ऐश्वर्य सुख की अभिलाषा नहीं रखते थे। उनका वह समय बड़े सुख से बीत रहा था। वे अर्जुन के साथ वहां 4 वर्ष तक रहे, परंतु उनका वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष आनंद पूर्वक बीत गए हैं। तदनंतर एक दिन अर्जुन तथा वीरवर नकुल सहदेव, जो देवराज के समान पराक्रमी थे, एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठे थे। उस समय वेगशाली वायुपुत्र भीमसेन यह हितकर एवं प्रिय वचन बोले, गुरुराज, आपकी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से और आपका प्रिय करने की अभिलाषा रखने के कारण हम लोग यह वनवास छोड़कर दुर्योधन का अनुचरों सहित वध करने नहीं जा रहे हैं। अब हमारे निवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। हम लोग सुख भोगने के अधिकारी थे, परंतु दुर्योधन ने हमारा सुख छीन लिया। उसकी बुद्धि तथा स्वभाव अत्यंत अधम है। उस दुष्ट को धोखा देकर हम अपने अज्ञातवास का समय भी सुखपूर्वक बिता लेंगे। आपकी आज्ञा से हम मानापमान का विचार छोड़कर निशंक होकर वन में विचरते रहेंगे। पहले किसी निकटवर्ती स्थान में रहकर दुर्योधन आदि के मन में ही वही खोज करने का लोभ उत्पन्न करेंगे।
और फिर वहां से दूर देश में चले जाएंगे, जिससे उन्हें हमारा पता न लग सकेगा, क्योंकि वहां 1 वर्ष तक गुप्त रूप से निवास करके जब हम लौटेंगे, तब अनायास ही उस नराधम दुर्योधन की जब नीच दुर्योधन आज अपने अनुचरों से घिरकर सुखी हो रहा है। उसने जो वैर का वृक्ष लगा कर रखा है, उसे हम फल फूलों सहित उखाड़ फेंकेंगे और उससे वैर का बदला लेंगे। अतः धर्मराज, आप यहाँ से चलकर पृथ्वी पर निवास करें। नरदेव, इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग इस स्वर्ग तुल्य प्रदेश में विचरते रहने पर भी अपना सारा शोक अनायास ही निवृत्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा होने पर चराचर जगत में आपकी पुण्यमयी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुरुवंश शिरोमणि, अपने पूर्वजों के उस महान राज्य को प्राप्त करके ही हम और कोई सत्कर्म करने योग्य हो सकते हैं। ऐसा होने पर चराचर जगत में आपकी पुण्यमयी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुरुवंश शिरोमणि, अपने पूर्वजों के उस महान राज्य को प्राप्त करके ही हम और कोई सत्कर्म करने योग्य हो सकते हैं। आप कुबेर से जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, इसे तो सदा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस समय तो आप अपराधी शत्रुओं को मारने और दंड देने का निश्चय कीजिए। राजन, साक्षात वज्रधारी इंद्र भी आपसे भिड़कर आपके भयंकर तेज को नहीं सह सकते। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए 2 वीर सदा प्रयत्न करते हैं, गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण और शिनी के नाती वीरवर सात्यकी। ये दोनों आपके लिए देवताओं से भी युद्ध करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। सात्यकी और श्री कृष्ण, इन्हीं दोनों के समान अर्जुन भी बल और पराक्रम में अपना सानी नहीं रखते। इसी प्रकार मैं भी बल में किसी से कम नहीं हूं। भीमसेन कह रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण यादवों के साथ आपके प्रत्येक कार्य के सिद्धि के लिए उद्यत रहते हैं, उसी प्रकार मैं अर्जुन तथा अस्त्रों के प्रयोग में कुशल वीर नकुल सहदेव भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहा करते हैं। आपको धन की प्राप्ति हो और आपका ऐश्वर्य बढ़े, यही हमारा प्रधान लक्ष्य है। अतः हम लोग शत्रुओं से भिड़कर वैर की शांति करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उत्तम ओज से संपन्न श्रेष्ठ महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उस समय उन सब के अभिप्राय को जानकर कुबेर के निवास स्थान उस गंधमादन पर्वत की प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने वहां के भवनों, नदियों, सरोवरों तथा समस्त राक्षसों से विदा ली। इसके बाद वे जिस मार्ग से आए थे उसी की ओर देखने लगे। तदनंतर विशुद्ध बुद्धि महात्मा युधिष्ठिर ने पुनः गंधमादन पर्वत की ओर देखते हुए उस श्रेष्ठ गिरिराज से इस प्रकार प्रार्थना की, शैलेंद्र, अब अपने मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मैं शत्रुओं को जीत कर अपना खोया हुआ राज्य पाने के बाद सुहृदों के साथ अपना सब कार्य संपन्न करके पुनः तपस्या के लिए लौटने पर आपका दर्शन करूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने निश्चय किया। तत्पश्चात समस्त भाइयों और ब्राह्मणों से घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर उसी मार्ग से नीचे उतरने लगे जहां दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे। वहां घटोत्कच अपने गणों सहित आकर पहले के ही तरह इन सबको पीठ पर बिठाकर वहां से पार कर देता था। महर्षि लोमश जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तब जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वैसे ही उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर सबको उत्तम उपदेश दिया। फिर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे देवताओं के परम पवित्र स्थान को चले गए। इस प्रकार राजर्षि आर्षसेन ने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और अन्य बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इति श्री महाभारते वन पर्वणि आजगर पर्वणि गंधमादन प्रस्थाने षट्सप्तति अधिक शततमोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तसप्तति अधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों का गंधमादन से बद्रिकाश्रम, सुबाहु नगर और विशाखयूप वन में होते हुए सरस्वती तटवर्ती द्वैत वन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन अनेकानेक निर्झरों से सुशोभित तथा दिग्गजों, किन्नरों और पक्षियों से सुसेवित होने के कारण भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों के लिए एक सुखदायक निवास था। उसे छोड़ते समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। तत्पश्चात कुबेर के प्रिय भूधर कैलाश को, जो श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहा था, देखकर भरत कुलभूषण पांडु पुत्रों को पुनः महान हर्ष प्राप्त हुआ। नरश्रेष्ठ पांडव अपने हाथों में खड्ग और धनुष लिए हुए थे। वे ऊंचाई, पर्वतों के सकरे स्थान, सिंहों की मादे, पर्वतीय नदियों को पार करने के लिए बने हुए पुल, बहुत से झरने और नीची भूमियों को जहाँ तहाँ देखते हुए तथा मृग पक्षी एवं हाथियों से सेवित दूसरे दूसरे विशाल वनों का अवलोकन करते हुए विश्वासपूर्वक आगे बढ़ने लगे। पुरुष रत्न पांडव कभी रमणीय वनों में, कभी सरोवरों के किनारे, कभी नदियों के तट पर और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में दिन या रात के समय ठहर जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानों में उनका निवास होता था। अनेक बार दुर्गम स्थानों में निवास करके अचिंत्य रूप कैलाश पर्वत को पीछे छोड़कर वे पुनः वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम उस श्रेष्ठ आश्रम में आ पहुंचे। वहां राजा वृषपर्वा से मिलकर और उनसे भली भांति पूजित होकर उन सब का शोक मोह दूर हो गया। फिर उन्होंने वृषपर्वा से गंधमादन पर्वत पर अपने रहने के वृत्तांत का यथार्थ रूप से एवं विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उस पवित्र आश्रम में देवता और महर्षि निवास किया करते थे। वही एक रात सुखपूर्वक रहकर वे वीर पांडव फिर विशालपुरी के बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले आए और वहां बड़े आनंद से रहे। तत्पश्चात वहां भगवान नरनारायण के क्षेत्र में आकर सभी महानुभाव पांडवों ने सुखपूर्वक निवास किया और शोक रहित हो कुबेर की उस प्रिय पुष्करणी का दर्शन किया, जिसका सेवन देवता और सिद्ध पुरुष किया करते हैं। संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ वे पांडुपुत्र उस पुष्करणी का दर्शन करके शोक रहित हो वहां इस प्रकार आनंद का अनुभव करने लगे, मानो निर्मल ब्रह्मर्षिगण इंद्र के नंदनवन में सानंद विचर रहे हो। इसके बाद वे सारे नरवीर जिस मार्ग से आए थे क्रमशः उसी मार्ग से चल दिए। बद्रिकाश्रम में 1 मास तक सुखपूर्वक विहार करके उन्होंने किरात नरेश सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। कुलिंद के तुषार, दरद आदि धन धान्य से युक्त और प्रचुर रत्नों से संपन्न देशों को लांघते हुए हिमालय के दुर्गम स्थानों को पार करके उन नरवीरों ने आज सुबाहु का नगर देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में राजपुत्र पांडवगण पधारे हुए हैं, तब बहुत प्रसन्न होकर नगर से बाहर आ उसने उन सब की अगवानी की। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि ने भी उनका बड़ा समादर किया। राजा सुबाहु से मिलकर वे विशोक आदि अपनी सारथियों, इंद्रसेन आदि परिचारकों, अग्रगामी सेवकों तथा रसोइयों से भी मिले। वहां उन सब ने एक रात बड़े सुख से निवास किया। पांडवों ने अपने सारे सारथियों तथा रथों को साथ ले लिया और अनुचरों सहित घटोत्कच को विदा करके वहां से पर्वतराज को प्रस्थान किया, जहां यमुना का उद्गम स्थान है। झरनों से युक्त हिमराशि उस पर्वत रूपी पुरुष के लिए उत्तरीय का काम करती थी। झरनों से युक्त हिमराशि उस पर्वत रूपी पुरुष के लिए उत्तरीय का काम करती थी और उसका अरुण एवं श्वेत रंग का शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से सफेद एवं लाल पगड़ी के समान शोभा पाता था। उसके ऊपर
विशाख यूप नामक वन में पहुंचकर नरवीर पांडवों ने उस समय निवास किया। वह विशाल वन चैत्र रथ वन के समान शोभायमान था। वहां सुअर, नाना प्रकार के मृग पक्षी निवास करते थे। उन दिनों पांडवों का वहां हिंस्र जीवों को मारना ही प्रधान काम था। वहां वे 1 वर्ष तक बड़े सुख से विचरते रहे। उसी यात्रा में भीमसेन एक दिन पर्वत की कंदरा में भूख से पीड़ित एक अजगर के पास जा पहुंचे, जो अत्यंत बलवान होने के मान भयानक था। उस समय उनकी अंतरात्मा विषाद एवं मोह से व्यथित हो उठी। उस अवसर पर के लिए द्वीप की भांति अवलंब हो गए। अजगर ने भीमसेन के लपेट लिया। अजगर ने भीमसेन के संपूर्ण शरीर को लपेट लिया, परंतु युधिष्ठिर ने अजगर को उसके प्रश्नों के उत्तर द्वारा संतुष्ट करके उन्हें छुड़ा दिया। अब इन पांडवों के वनवास का 12वां वर्ष उसे भी वन में आनंद व्यतीत करने के लिए उनके मन में बड़ा उत्साह था। अद्भुत कांति से प्रकाशित होते हुए तपस्वी पांडव चैत्ररथ वन के समान शोभा पाने वाले उस वन से निकलकर मेरु भूमि के पास सरस्वती के तट पर गए और वही निवास करने लगे। इच्छा से द्वैत सरोवर के समीप गए। उस समय पांडवों का विशेष प्रेम सदा धनुर्वेद में ही लक्षित होता था। उन्हें द्वैत वन में आया देख वहां के निवासी उनके दर्शन के लिए निकट आए। वे सब के सब तपस्या, इंद्रिय संयम, सदाचार और समाधि में तत्पर रहने वाले थे। तिनके की चटाई, जलपात्र, ओढ़ने का कपड़ा और सिलर लोढ़े, यही उनके पास सामग्री थी। सरस्वती के तट पर पाकड़, बेहड़ा, रोहितक, बेत, बेर, खैर, सिरस, बेल, इंगुदी, पीलू, शमी और करीर आदि के वृक्ष खड़े थे। वह नदी यक्ष, गंधर्व और महर्षियों को प्रिय थी। देवताओं की तो वह मानो बस्ती ही थी। राजपुत्र पांडव बड़ी प्रसन्नता और सुख से वहां विचरने और निवास करने लगे। इति श्री महाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि पुनः द्वैतवन प्रवेशे सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। महाबली भीमसेन का हिंसक पशुओं को मारना और अजगर द्वारा पकड़ा जाना। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भयानक पराक्रमी भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्हें उस अजगर से इतना तीव्र भय कैसे प्राप्त हुआ, जो बल के घमंड में आकर पुलस्त्य नंदन कुबेर को भी युद्ध के लिए ललकारते थे, जिन्होंने कुबेर की पुष्करणी के तट पर कितने ही यक्षों और राक्षसों का संहार कर डाला था, उन्हीं शत्रुसूदन भीमसेन को आप भयभीत और विपत्तिग्रस्त बताते हैं। अतः मैं इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजर्षि वृषपर्वा के आश्रम से आकर उग्र धनुर्धर पांडव अनेक आश्चर्यों से भरे हुए उस द्वैतवन में निवास करते थे। भीमसेन तलवार बांधकर हाथ में धनुष लिए अकस्मात घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित उस रमणीय वन की शोभा निहारते थे। उन्होंने हिमालय पर्वत के उन शुभ प्रदेशों का अवलोकन किया, जहाँ देवर्षि और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा अप्सराएं जिनका सदा सेवन करती थी। वहां भिन्न भिन्न स्थानों में चकोर, उपचक्र, जीवक, कोकिल और भृंगराज आदि पक्षी कलरव करते थे। वहां के वृक्ष सदा फूल और फल देते थे। हिम के स्पर्श से उनमें कोमलता आ गई थी। उनकी छाया बहुत घनी थी और वे दर्शन मात्र से ही मन एवं नेत्र को आनंद प्रदान करते थे। उन वृक्षों से सुशोभित प्रदेशों तथा वैदुर्यमणि के समान रंग वाले हिम सदृश
स्वच्छ शीतल सलिल समूह से संयुक्त पर्वतीय नदियों की शोभा निहारते हुए वे सब और घूमते रहते थे। नदियों की उस जलराशि में हंस और कारंडव आदि सहस्त्रों पक्षी किलोले करते थे। हरिचंदन, तुंग, कालियक आदि वृक्षों से युक्त ऊंचे ऊंचे देवदारू के वन ऐसे जान पड़ते थे मानो बादलों को फंसाने के लिए फंदे हो। महाबली भीम सारे मेरु प्रदेश में शिकार के लिए दौड़ते और केवल बाणों द्वारा हिंसक पशुओं को घायल करते हुए विचरा करते थे। भीमसेन अपने महान बल के लिए विख्यात थे। उनमें सैकड़ों हाथियों की शक्ति थी। वे उस वन में विकराल दाढ़ों वाले बड़े से बड़े सिंह को पछाड़ देते थे। भीमसेन का पराक्रम भी उनके नाम के अनुसार ही भयानक था। उनकी भुजाएं विशाल थी। वे मृगया में प्रवृत्त होकर जहां तहां, मृगया ने शिकार खेलना, वे मृगया में प्रवृत्त होकर जहां तहां हिंसक पशुओं, वराहों और भैंसों को भी मारा करते थे। उनमें सैकड़ों मत वाले गजराजों के समान बल था। वे एक साथ 100 मनुष्यों का वेग रोक सकते थे। उनका पराक्रम सिंह और शार्दूल के समान था। महाबली भीम उस वन में वृक्ष को उखाड़ते और उन्हें वेगपूर्वक पुनः तोड़ डालते थे। वे अपनी गर्जना से उस वन्य भूमि के प्रदेशों तथा समूचे वन को गुंजाते रहते थे। वे पर्वत शिखरों को रौंदते, वृक्षों को तोड़कर इधर उधर बिखरते और निश्चिंत होकर अपने सिंहनाद से भूमंडल को प्रतिध्वनित किया करते थे। वे निर्भय होकर बार बार वेगपूर्वक कूदते, फांदते, ताल ठोकते, सिंहनाद करते और तालियां बजाते थे। वन में घूमते हुए भीमसेन का बलाभिमान दीर्घ काल से बहुत बढ़ा हुआ था। अभिमान दीर्घ काल से बहुत बढ़ा हुआ था। उस समय उनकी सिंह गर्जना से महान बलशाली गजराज और मृगराज भी भय से अपना स्थान छोड़कर भाग गए। वे कहीं दौड़ते, कहीं खड़े होते और कहीं बैठते हुए शिकार पाने की अभिलाषा से उस महाभयंकर वन में निर्भय विचरते रहते थे। वे नरश्रेष्ठ महाबली भीम उस वन में वनचर वीरों की भांति पैदल ही चलते थे। उनका साहस और पराक्रम महान था। वे गहन वन में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को डराते हुए अद्भुत गर्जना करते थे। तदनंतर एक दिन की बात है, भीमसेन के सिंहनाद से भयभीत हो गुफाओं में रहने वाले सारे सर्प बड़े वेग से भागने लगे। भीमसेन धीरे धीरे उन्हीं का पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कांतिमान महाबली भीमसेन ने आगे जाकर एक विशालकाय अजगर देखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह अपने शरीर से एक विशाल कंदरा को घेरकर पर्वत के एक दुर्गम स्थान में रहता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह महाकाय होने के साथ ही अत्यंत बलवान भी था। उसका प्रत्येक अंग शारीरिक विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। अजगर का प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। उसकी आंखें अत्यंत लाल और आग उगलती सी प्रतीत होती थी। वह बार बार अपने दोनों गलफरों को चाट रहा था। कालांतक तथा यम के समान समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह भयानक भुजंग अपने उच्छ्वास और सिंहनाद से दूसरों की भर्त्सना करता हुआ सा प्रतीत होता था। वह अजगर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। मनुष्य को जकड़ने वाले उस सर्प ने सहसा भीमसेन के निकट पहुंचकर उनकी दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उस समय भीमसेन के शरीर का उससे स्पर्श होते ही वे भीमसेन सहसा अचेत हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला था। 10,000 गजराज जितना बल धारण करते हैं उतना ही बल भीमसेन की भुजाओं में विद्यमान था। उनके बल की और कहीं समता नहीं थी। ऐसे तेजस्वी भीम भी उस अजगर के वश में पड़ गए। वे धीरे धीरे छटपटाते रहे परंतु छूटने की अधिक चेष्टा करने में सफल न हो सके। उनकी प्राण शक्ति 10 सहस्त्र हाथियों के समान थी।
दोनों कंधे सिंह के कंधों के समान थे और भुजाएं बहुत बड़ी थी। फिर भी उस सर्प को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। उन्होंने अपने को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया, परंतु वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्प को पराजित करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। इति श्री महाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि अजगरग्रहणे अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनाशीति अधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन और सर्प रूपधारी नहुष की बातचीत। भीमसेन की चिंता तथा युधिष्ठिर द्वारा भीम की खोज। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार सर्प के वश में पड़े हुए वे तेजस्वी भीमसेन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के विषय में विचार करने लगे। फिर उन्होंने उस महान सर्प से कहा, भुजंग प्रवर, आप स्वेच्छा पूर्वक बताइए आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया है। मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महिष और गजराज आए, किंतु मैंने सबको युद्ध में मार गिराया। राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी मेरी इन भुजाओं का वेग नहीं सह सकते थे, परंतु छूटने के लिए मेरे उद्योग करने पर भी आपने मुझे वश में कर लिया है। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? नागराज, आज मेरी बुद्धि में यही सिद्धांत स्थिर हो रहा है कि मनुष्यों का पराक्रम झूठा है, जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान बल को कुंठित कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसी बातें करने वाले वीरवर भीमसेन को, जो अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले थे, उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर चारों ओर से लपेट लिया। तब इस प्रकार महाबाहु भीमसेन को अपने वश में करके उस भुजंगम ने उनकी दोनों मोटी मोटी भुजाओं को छोड़ दिया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, मैं दीर्घ काल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे लिए भोजन के रूप में भेज दिया है। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। शत्रुदमन, जिस प्रकार मुझे यह सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है, वह आज अवश्य तुमसे बतलाना है। तुम ध्यान देकर सुनो। मैं मनीषी महात्माओं के कोप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ और आप और इस शाप के निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। शाप का क्या कारण है, ये सब तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं राजर्षि नहुष हूँ। अवश्य ही यह मेरा नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज, आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ। महाराज, आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ, राजा नहुष बता रहे हैं। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त्य के शाप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को अपने आंखों देख लो। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त्य के शाप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को अपनी आंखों देख लो। तुम यद्यपि अवध्य हो, क्योंकि मेरे ही वंशज हो, देखने में अत्यंत प्रिय लगते हो, तथापि आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। देखो विधाता का कैसा विधान है। श्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, मेरी पकड़ में आ जाने पर किसी तरह छूट नहीं सकता। कौरव श्रेष्ठ, तुम
तिर्यक योनि में पड़े हुए किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ पकड़ सका हूँ। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य से प्रार्थना की कि प्रभो मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, तब उस समय मैंने मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य से, जिन्होंने उनको शाप दिया था, उनसे प्रार्थना की कि मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। उस समय उन तेजस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन, कुछ काल के पश्चात तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। उनके इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु आज भी वह पुरानी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकती है। यद्यपि यह वृत्तांत बहुत पुराना हो चुका है, तथापि जो कुछ जैसे हुआ था वह सब मुझे जो के तो स्मरण है। महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे, वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। अगस्त्य महर्षि ने कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे, वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। वो तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो, सबका साहस शीघ्र ही खो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दया भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन दयालु महर्षियों ने जो बात कही थी वह भी मैंने स्पष्ट सुनी। तत्पश्चात वे सारे ब्रह्मर्षि अंतर्धान हो गए। महाद्युते, इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। इस सर्प योनि में पड़कर इससे छूटने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। तब महाबाहु भीम ने उस अजगर से कहा, महासर्प, न तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ और न अपनी ही निंदा करता हूँ, क्योंकि मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति अथवा निवृत्ति में कभी असमर्थ होता है और कभी समर्थ। मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति अथवा निवृत्ति के कभी समर्थ होता है, कभी असमर्थ होता है। अतः किसी भी दशा में अपने मन में ग्लानि नहीं आनी देनी चाहिए। कौन ऐसा मनुष्य है जो पुरुषार्थ के बल से दैव को वंचित कर सके? मैं तो दैव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है। भीमसेन कह रहे हैं कि मैं तो दैव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है। देखिए, दैव के आघात से आज मैं अकारण ही यहाँ से इस दशा को प्राप्त हो गया हूँ। नहीं तो मुझे अपने बाहुबल का बड़ा भरोसा था, परंतु आज मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करता हूँ जितना कि राज्य से वंचित हो वन में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए मुझे शोक हो रहा है। यक्षों तथा राक्षसों से भरा हुआ यह हिमालय अत्यंत दुर्गम है। मेरे भाई व्याकुल होकर जब मुझे खोजेंगे तब अवश्य कई खंदक में गिर पड़ेंगे। मेरी मृत्यु हुई सुनकर वे राज्य प्राप्ति का सारा उद्योग छोड़ बैठेंगे। मेरे सभी भाई स्वभावतः धर्मात्मा हैं। मैं ही राज्य के लोभ से उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करता रहता हूँ। अथवा बुद्धिमान अर्जुन विषाद में नहीं पड़ेंगे क्योंकि वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता है। देवता, गंधर्व तथा राक्षस भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। महाबली महाबाहु अर्जुन अकेले ही देवराज इंद्र को भी अनायास ही अपने स्थान से हटा देने में समर्थ है। फिर उस धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन का जितना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, जो कपट द्यूत का सेवन करने वाला, लोकद्रोही, दंभी तथा मोह में डूबा हुआ है। मैं पुत्रों के प्रति स्नेह रखने वाली अपनी उस दीन माता के लिए शोक करता हूँ, जो सदा यह आशा रखती है कि हम सभी भाइयों का महत्व शत्रुओं से बढ़ चढ़कर हो। मेरे मरने से मेरी अनाथ माता के वे सभी मनोरथ
जो मुझ पर अवलंबित थे कैसे सफल हो सकेंगे। एक साथ जन्म लेने वाले नकुल और सहदेव तथा गुरुजनों की आज्ञा आज्ञा के पालन में लगे रह एक साथ जन्म लेने वाले नकुल और सहदेव तथा गुरुजनों की आज्ञा पालने में लगे रहते हैं। मेरे बाहुबल से सुरक्षित वे दोनों भाई सर्वदा अपने पौरुष पर अभिमान रखते हैं। वे मेरे विनाश से उत्साह शून्य हो जाएंगे, अपने बल और पराक्रम खो बैठेंगे और सर्वथा शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्मेजय, उस समय भीमसेन ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर देर तक विलाप किया। वे सर्प के शरीर से इस प्रकार जकड़ गए थे कि हिलडुल भी नहीं सकते थे। उधर कुंती नंदन युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़े। वे व्याकुल हो गए। उनके आश्रम से दक्षिण दिशा में जहां आग लगी हुई थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी हो दारुण अमंगल सूचक आर्तनाद करने लगी। एक पाख, एक आंख तथा एक पैर वाली भयंकर और मलिन वर्तिका यानी बटेर चिड़िया सूर्य की ओर रक्त उगलती हुई दिखाई दी। उस समय कंकड़ बरसाने वाली रूखी और प्रचंड वायु बह रही थी और पशु पक्षियों के संपूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो गए थे। पीछे की ओर से काला कौवा जाओ जाओ की रट लगा रहा था। उनकी दाहिनी बाह बार बार फड़क उठती थी। उनके हृदय तथा बाएं पैर में पीड़ा होने लगी। बाई आंख में अनिष्ट सूचक विकार उत्पन्न हो गया। परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ से गए बहुत देर हो गई है। यह सुनकर महाबाहु महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य के साथ उनकी खोज के लिए चल दिए। जाते समय उन्होंने अर्जुन से कहा, द्रौपदी की रक्षा करना। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा एवं सेवा के लिए आज्ञा दी। शक्तिशाली कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उस महान वन में भीमसेन के पद चिन्ह देखते हुए उस आश्रम से निकलकर सब ओर खोजा। पहले पूर्व दिशा में जाकर हाथियों के बड़े बड़े युद्धपतियों को देखा। वहां की भूमि भीमसेन के पद चिन्हों से चिन्हित थी। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने वन में सैकड़ों सिंहों और हजारों अन्य हिंसक पशु पृथ्वी पर पड़े देखे। देखकर भीमसेन के मार्ग का अनुसरण करते हुए राजा ने उसी वन में प्रवेश किया। वायु के समान वेगशाली वीरवर भीमसेन के शिकार के लिए दौड़ने पर मार्ग में उनकी जांघों के आघात से टूटकर पड़े हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए। तब उन्हीं पद चिन्हों के सहारे जाकर उन्होंने पर्वत की कंदरा में अपने भाई भीमसेन को देखा, जो अजगर की पकड़ में आकर चेष्टा शून्य हो गए थे। उस पर्वत की कंदरा में विशेष रूप से वृक्ष वायु चलती थी। वह गुफा ऐसे वृक्षों से ढकी हुई थी जिनमें नाम मात्र के लिए भी पत्ते नहीं थे। इतना ही नहीं, वह स्थान ऊसर, निर्जल, कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ, पत्थर, ठूठ और छोटे वृक्षों से व्याप्त अत्यंत दुर्गम और ऊंचा नीचा था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि आजगर पर्वणि युधिष्ठिर भीम दर्शने एकोनाशीति अधिक शततमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भीमसेन के पास पहुंचना और सर्प रूपधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सर्प के शरीर से बंधे हुए अपने प्रिय भाई भीमसेन के पास पहुंचकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछा, कुंती नंदन, तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए? और यह पर्वत के समान लंबा चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है? अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहां उपस्थित देख
भाई भीमसेन ने अपने पकड़े जाने आदि की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। भीम बोले, आर्य, ये वायु भक्षी सर्प के रूप में बैठे हुए महान शक्तिशाली साक्षात राजर्षि नहुष है। इन्होंने मुझे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ रखा है। तब युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, आप मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दे। हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन देंगे। सर्प बोला, राजन, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम जाओ, यहाँ ठहरना उचित नहीं है, अन्यथा कल तक तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। महाबाहो, मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमि के भीतर जो भी आ जाएगा वह मेरा भक्ष्य बन जाएगा। तात, इस समय तुम भी मेरे अधिकार की सीमा में ही आ गए हो। दीर्घ काल तक उपवास करने के बाद आज यह तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। अतः न तो मैं इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले में दूसरा आहार ही लेना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है, किस लिए तुमने भीमसेन को ही अपना ग्रास बनाया है? बोलो, तुम्हारे लिए क्या लाया जाए, अथवा तुम्हें किस बात का ज्ञान करा दिया जाए जिससे तुम प्रसन्न होगे। मैं कौन सा आहार दे दूं अथवा किस उपाय का अवलंबन करूं जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो? सर्प बोला, निष्पाप नरेश, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा थे उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नाम के राजा थे उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों के संयम रूप योग का अभ्यास किया। इन सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त हुआ था। तब उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने सहस्त्र ब्राह्मणों से अपनी पालकी ढुलवाई, सहस्त्रों ब्राह्मणों से अपनी पालकी ढुलवाई। तदनंतर ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो मैंने बहुत से ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। पांडुनंदन नरेश, उन्हीं महात्मा अगस्त्य की कृपा से आज तक मेरी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। मेरी स्मृति जो की त्यों बनी हुई है। महर्षि के शाप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में तुम्हारा यह छोटा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लेना चाहता हूँ। परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। यदि हो सका तो तुम्हें प्रश्न करने का प्रयत्न करूंगा। सर्पराज, ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए वह केवल तत्व तुम जानते हो या नहीं, यह सुनकर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प बोला, राजा युधिष्ठिर, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है? प्रश्न है कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है? तुम्हारी बातें सुनने से मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें अभी ब्राह्मण गुण है उसका उत्तर दे रहे, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं वही ब्राह्मण कहा गया है। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता और क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं वही ब्राह्मण कहा गया है। और जानने योग्य तत्व तो
परम ब्रह्म ही है। दूसरा प्रश्न था ना, जानने योग्य तत्व क्या है? जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म ही है, जो दुख और सुख से परे है, तथा जहां पहुंचकर अथवा जिसे जानकर, पर ब्रह्म जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। बताओ, तुम्हें अब इस विषय में क्या कहना है? सर्प बोला, युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्व को दुख और सुख से परे बताया है, सो दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। उन्होंने जो गुण बताए, ब्राह्मण क्या है पूछा था, और किसके ये ब्राह्मण है बताने के बाद में सर्प बोलता है कि ये तो शूद्रों में भी रहते हैं। फिर उन्होंने जो जानने योग्य तत्व क्या है, पर ब्रह्म है, और पर ब्रह्म जानने के बाद सुख दुख से परे होते, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्व को दुख और सुख से परे बताया था, सो दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता को ही मैं नहीं देखता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में, पहला बता रहे, शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। अगर शूद्र में भी ब्राह्मणों जैसे लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है, तो फिर वो शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है। जन्म से भले ही शूद्र है, पर उसके अगर लक्षण ब्राह्मणों जैसे तो उसे ब्राह्मण माना गया है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वो ब्राह्मण माना गया है, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो वो ब्राह्मण है पर ये लक्षण नहीं है उसमें, तो फिर उसे शूद्र कहना चाहिए। ऐसे युधिष्ठिर बता रहे। अब तुमने जो कहा कि सुख दुखों से रहित दूसरी कोई वेद्य तत्व है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं है, किंतु एक ऐसा पद है जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अग्नि में शीतलता कहीं नहीं रहती, उसी प्रकार वेद्य पद है, वह वास्तव में सुख दुख से रहित ही है। नागराज, मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा माने। सर्प बोला, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, तब तो आचार से ही अगर ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो उसकी जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, महासर्प, मनुष्यों की जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों की जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर संकर हो रहा है, यानी सम्मिश्रण हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से उत्पन्न कर रहे हैं। शंकर बता रहे हैं वो सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यत्न कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील को ही प्रधानता देते हैं और उसे ही अभिष्ट मानते हैं। तत्वदर्शी विद्वान शील को ही प्रधानता देते हैं और उसे ही अभिष्ट मानते हैं। जब बालक का जन्म होता है तब नाल छेदन के पूर्व उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब बालक का जन्म होता है तब नाल छेदन के पूर्व उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है।
उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेदों का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र ही के समान है। जब तक वो वेद का स्वाध्याय नहीं करता है तब तक वो शूद्र ही है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय लिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मण आदि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं होता है तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। उसका जन्म हो गया है, पर अगर उसमें जो संस्कार है, उसने वेदों का अध्ययन किया है, वैदिक संस्कार उसके ऊपर है, ब्राह्मण आदि वर्णों में अगर अपेक्षित ब्राह्मणों का जो अपेक्षित शील और सदाचार का उदय अगर उसमें नहीं है, उस बालक में, तो फिर वह प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। भुजंगम प्रवर, इस समय जिसके संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो, जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो, वही ब्राह्मण है। यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं। सदाचार और संस्कार दोनों होने चाहिए, तभी वो ब्राह्मण है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन ली, अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूं। इति श्री महाभारते वनपर्वणि आचगर पर्वणि युधिष्ठिर सर्प संवादे 80+शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री राम। कृष्ण धन्यवाद। सगळ्यांना। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।